हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अब सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 100% यहीं से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला नंबर सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण है, ऐसा हो पाने का कारण क्या? तो समंजन क्षमता, समंजन क्या हो जाएगा? समंजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोग याद रखिएगा, ये 2025 के लिए फिक्स सवाल है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन को आज कवर करेंगे वो सभी 2025 में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते अगले सवाल के। अगला सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन किसका करता है? तो किसका करता है? तो नीला को करता है। किसका? नीला को करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि कम प्रकीर्णन पूछ देता था किसका क्या होता है? तो लाल होता है। क्या? लाल होता है। याद रखिएगा। एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसके लिए ट्रिपल स्टार, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता? तो झुकाव किसका अधिक होता? तो बैगनी का होता है। किसका होता? बैगनी का होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। अगर पूछ देगा कि कम झुकाव किसका होता है? कम झुकाव किसका होता? तो लाल का कम झुकाव होता है। याद रखिएगा। ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। कम झुकाव अधिक झुकाव किसका होता है? आप लोग याद रखिएगा। ये एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आयरिस करता है। क्या? आयरिस करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। अधिकांश परावर्तन क्या होता है? तो इसका आंसर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता? किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होता? सबसे कम किसका होता? तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता? तो लाल का होता। किसका होता? लाल का होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अधिक प्रकीर्णन किसका होता? अधिक प्रकीर्णन किसका होता? तो बैगनी का होता। किसका होता? बैगनी का होता। अधिक प्रकीर्णन किसका होता? बैगनी का होता। एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। इससे 2025 में एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला सवाल कि किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता? तो बैगनी का होता। किसका होता? बैगनी का होता। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अधिक अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता? तो लाल का होता। किसका होता? लाल का होता। याद रखिएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता? इंद्रधनुष में भीतरी सतह किस रंग का होता? तो भीतरी सतह किस रंग का होता? तो यहाँ पे हो जाएगा बैगनी होता। क्या होता है? बैगनी होता भीतरी सतह में। और इधर बाहरी सतह पूछेगा तो लाल होता। क्या होता है? लाल होता है। याद रखिएगा। या अगर पूछ देगा भीतरी सतह क्या होता है? बैगनी होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि बाहरी हिस्सा कौन होता है? तो लाल होता है। याद रखिएगा। ये बाहरी हिस्सा क्या होता है? लाल होता है। ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी कोलाइडी विलयन में
निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या, टिंडल प्रभाव कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता, तो इसका आंसर परितारका। क्या, परितारका। इसी को क्या बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है, याद रखिएगा, आइरिस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचारण किस लेंस के द्वारा होता है। दीर्घ दृष्टि के लिए क्या बताए थे, तो दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचारण के लिए क्या, तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉन के द्वारा, एंगस्ट्रॉन के द्वारा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस को क्या बोला जाता है, परितारका भी बोला जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर से हो जाएगा। रंगीन भाग क्या होता है, परितारका, परितारका बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, तो बैगनी का होता है, किसका, नीला का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, किसके कारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी, तो इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, उसका कारण है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या, तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। कितने, 5 से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।